सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इस अध्यक्ष स्थगित की जाती है। दोस्तों, संसद सत्र का एक और दिन वापसी बवाल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल कांग्रेस की महारैली यानी दिल्ली में रामलीला मैदान में राहुल गांधी की तरफ से आह्वान किया गया था, जिसमें तमाम लाखों लोगों का जमावड़ा जो है वो शामिल रहा और तमाम तस्वीरें सामने आई थी कि कांग्रेस की रैली किस तरीके से सुपर हिट होती हुई नजर आई। आज संसद में वापसी एक बार फिर से हंगामा हुआ है। मैं वीडियो दिखा रही हूँ, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ही सदन चालू होती है, जैसे ही संसद की कार्रवाई चालू होती है, वैसे ही लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदन की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, वीडियो आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक मुद्दा उठता है रैली को लेकर। दोस्तों, कल कांग्रेस की रैली में देखिए दोस्तों, जब रैली होती है तो अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। कुछ लोग कार्यकर्ता भी होते हैं, आम जनता होती है, और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, ये खुद शायद पार्टी को नहीं पता होता, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। तो नारेबाजी होना जो है वो बहुत ही लाजमी सी बात हो जाती है। इसी के बीच कल कांग्रेस की रैली में एक नारेबाजी हुई, जिसमें पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए, कुछ तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई सामने बात नहीं आई है। अब ये अपशब्द वाली चीजें एक बार फिर से सदन में उठती हुई दिखती हैं। जैसे ही लोकसभा शुरू होती है, ओम बिरला वहां पर आते हैं, वैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू खड़े होते हैं और किरण रिजिजू साफ सामने प्रियंका गांधी बैठी होती हैं, विपक्ष के तमाम नेता बैठे होते हैं, उनसे सीधा सीधा कहते हैं पूरा सत्ता पक्ष खड़े होकर कि आप माफी मांगिए, आपने पीएम मोदी को अपशब्द कहा है, और इस तरीके के नारे आपकी रैली में इस्तेमाल हो रहे हैं। कांग्रेस की रैली जो एक तरफ सुपर हिट बताई जा रही है, वहां पर इस तरीके के रैली में नारे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, अभी सदन में माफी मांगे, और जैसे ही ये माफी शब्द सामने आता है, वैसे ही जोरदार हंगामा मच जाता है, क्योंकि एक तरफ किरण रिजिजू सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष से माफी मंगवा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो विपक्ष जो है किस तरीके से अमित शाह सदन में अगर गाली दे, अमित शाह अगर सदन में अपशब्द का इस्तेमाल करे और अमित शाह और पूरी सरकार उस पर चुप्पी साध ले और उस पर माफी ना मांगे, तो उस पर भी हंगामा दोस्तों लगातार जारी है। मतलब आप विपक्ष को गालियां दो, आप सदन में बैठे उनका अपमान करो, आप उनकी बात ना सुनो, वो सवाल करें तो आप जो है भड़कते हुए, चिल्लाते हुए नजर आए, बिफरते हुए नजर आए। पर हाँ, रैली में जहां पर नेता, जितने भी नेता थे वो मंच पर मौजूद थे, मंच से कोई नारा नहीं दिया गया, बल्कि एक वीडियो ये वायरल हुई थी कि तमाम लोग आते हैं और किसी ने वो नारा बोल दिया, किसी ने इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद सदन में एक बार फिर से हंगामा हो गया। दोस्तों, वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, और सिर्फ राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। लोकसभा में किरण रिजिजू ने ये सवाल उठाया, वहीं राज्यसभा में जेपी नड्डा ने यही सवाल उठाया कि भाई माफी मांगे, और वहां पर भी जैसे ही माफी वर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे ही माफी मांगने की बात होती है, वैसे ही जोरदार हंगामा मच जाता है, जिसके बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये रैली जो हिट हुई है, दोस्तों राहुल गांधी की रैली हिट हुई है, तो इसकी वजह से अब पूरी सरकार की नजर है कि देखिए राहुल गांधी अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें कल सामने आई, हम भी वहां मौजूद थे, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दिखाई कि तमाम लोग चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी लग रही थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा दिख रहा था, पूरा रामलीला मैदान चकाचक भरा हुआ था, सड़कें एकदम जाम पड़ी थी, जो ये बताती हैं कि राहुल गांधी की ये रैली वाकई में महारैली साबित हुई है, और ये रैली कई लोगों को मिर्ची लगाकर चली गई है। मैं आपको सदन की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि माफी मांगना, पर दूसरों से माफी मंगवा लेंगे, जबकि खुद नेता ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर हाँ, गृह मंत्री किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर दें, ना उनके ऑफिस से माफीनामा आता, ना किसी नेता का माफीनामा आता, ना पूरी भाजपा सरकार का माफीनामा आता। ये वीडियो में आपको एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत
अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से